हाँ बच्चों, कबीरदास, कबीर की साखियाँ आप अध्ययन कर रहे हैं। कबीर की साखियाँ, पिछले वीडियो में आपने 10 दोहे का अध्ययन किया। आइए हम 11वें दोहे से अध्ययन करते हैं, आगे का अध्ययन करते हैं। 11वां दोहा है, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल ही पर्यों लौटना ऊपर जामे घास। कबीरदास ने यहाँ संसार के सभी पदार्थों की नश्वरता व परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन पर गर्व न करने की बात बताई है। यहाँ पर कबीरदास की ने संसार की नश्वरता को उजागर करते हुए कहा है, कबीर कहाँ गरबियो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंचे देखी आवास, तो अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर आखिर किस बात का घमंड करता है। कबीर कहाँ गर्वियो, क्यों, कहाँ माने क्यों, गर्वियो माने गर्व करता है, गर्व घमंड करता है, अहंकार कर। ऊंचे देखी आवास, अपने ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को, अपने ऊंचे भवनों को देखकर आखिर तू क्यों गर्व करता है, झूठा अहंकार करता है। काली पर्यों भय लौटना ऊपर जामे घास, क्योंकि तेरा यह घमंड बेकार है। अर्थात कुछ ही समय बाद जब तू इस संसार से जाने लगेगा, इस संसार से तू विदा हो जाएगा, संसार से जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो काल ही, काल ही माने कल, कल अर्थात जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पर्यों भय लौटना, तो तुझे इसी जमीन पर, इसी भूमि पर ही, धरती पर ही लेटना पड़ेगा। ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घास उग जाएगी। यहाँ पर कबीरदास ने मनुष्य को घमंड न करने की चेतावनी दी है। इस दोहे में वैराग्य भाव ही परिलक्षित हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि अपने धन संपदा, आवास, भवन, इन सब पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान में हमेशा अपने आप को न्यौछावर किए रहना चाहिए। उपदेशात्मक शैली यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कबीरदास की। आइए हम अगला दोहे का अध्ययन करते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास ने प्रस्तुत साखी में संसार की असारता का वर्णन किया है। असारता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, यह संसार सेमल के फूल के समान होता है। सेमल का फूल आप लोगों ने देखा है, देखने में तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन एक विशेषता है कि देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक होता है सेमल का फूल, लेकिन उसमें कोई सुगंध, उसमें कोई गुण, कोई उपयोगिता नहीं होती है। उसी को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, यह संसार सेमल के फूल के समान है। 10 दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सेमल का फूल देखने में अभी हमने बताया कि सुंदर तो होता है, सुगंध नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से संसार की जो वस्तुएं, संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, ये देखने में तो सुंदर लगती हैं, ये हमें संसार के सुख देखने में आकर्षक प्रतीत होते हैं, हमें आकर्षित करते हुए से लगते हैं, किंतु ये सब झूठी और नासमान हैं, ये क्षणभंगुर हैं। ये वस्तुएं आज हैं, ये सुख आज हैं, कल नहीं भी हो सकता है। दुनिया का यह व्यवहार, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया का व्यवहार, यानी दुनिया का यह जीवन केवल 10 दिन का होता है। जिस प्रकार से सेमल का फूल 10 दिन तक तो उसकी आकर्षण बनी रहती है, फूल अगर पेड़ से टूटकर गिर भी जाए तो उसको सूखने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, 10 से 12 दिन लग जाते हैं, जल्दी वो फूल सूखता नहीं है, वैसे ही आकर्षक बना रहता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया का यह व्यवहार, जो जीवन है, केवल 10 दिन अर्थात बहुत थोड़े समय का। 10 दिन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 दिन के लिए होता है, अर्थात बहुत थोड़े समय का है। इसलिए झूठे रंग ना भूल, इसलिए मनुष्य को इस नश्वर संसार में, नश्वर संसार के झूठे सुखों के भ्रम में, झूठे रंग में, रंग माने सुख, झूठे रंगों के सुख में नहीं पड़ना चाहिए। इन झूठे रंगों के सुखों की या झूठे सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं यह पूरा संसार सेमल के फूल के समान आकर्षक है, जो देखने में तो सुंदर प्रतीत होता है, पर उसमें कोई गुण, कोई सुगंध, कोई आकर्षण, कोई अच्छी चीज़ नहीं, कोई गुण नहीं होता, कोई विशेषता नहीं होती है।
ये जिस प्रकार से सेमल का फूल 10 दिनों तक देखने में सुंदर लगता है पर उसके बाद समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह संसार भी कुछ दिनों का है, थोड़े समय का है। इसलिए मनुष्य को इस संसार में संसार के झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, उनको इन सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर संसार की नश्वरता का संदेश कबीरदास ने दिया है। निर्वेद नामक अस्थायी भाव का भी चित्रण दोहे में दिखाई पड़ रहा है। उपदेशात्मक शैली है, भाषा आप जानते हैं, भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है। आगे हम देखते हैं, यही अवसर चेत्या नहीं पशुजू पाली दें। ये आप लोगों को ही समझाते हुए कबीरदास जी सारे दोहे बता रहे हैं, नीतियाँ हैं, आपको सीख दे रहे हैं, शिक्षा है ये, ठीक है। यही अवसर चेत्या नहीं पशुजू पाली दें, राम नाम जाण्या नहीं अंति पड़ी मुखे। कबीरदास ने यहाँ पर मनुष्य को सावधान होने की बात कही है। सावधान करते हुए भगवान का भजन करने के लिए चेताने का प्रयास किया है, जागृत करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं, चेतावनी देते हुए संसार को कहते हैं, संसार के मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे संसारिक मनुष्यों, यह अवसर चेत्या नहीं, तुम इस अवसर पर क्यों सचेत नहीं होते, जबकि तुम्हारे पास कुछ करने की आयु है, तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए समय है, तुम युवा हो। पशुजू पाली दें, ऐसे समय में जबकि तुम्हारे पास समय ही समय है कुछ करने के लिए, ऐसे समय में तुम पशुजू पाली दें, पशुओं के समान, जानवरों के समान केवल अपने शरीर को ही पालते रहे। राम नाम के महत्व, राम नाम जाना नहीं, राम नाम के महत्व को नहीं समझा, भगवान राम की भक्ति नहीं की। फिर जब अवसर बीत जाएगा, आप जानते हैं समय बीत पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय जब तक समय के अनुसार जब वर्षा न हो, समय बीत जाए तब वर्षा हो, फसल जब सूख जाए तब वर्षा हो, प्राणियों के प्राण जब निकल जाए तब उनको जल पीने को मिले, तो आखिर उस जल, उस वर्षा का क्या औचित्य, क्या महत्व होता है। ठीक उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम जाना नहीं, कि जब तुम्हारे पास समय था तब तुम केवल पशुओं की तरह अपने शरीर को पालते रहे, राम नाम के महत्व को नहीं समझा, उसकी भक्ति नहीं की, और जब अवसर चला गया तब यदि जागे भी तो क्या लाभ उससे होता है, क्योंकि तब अंत पड़ी मुख खेह, तब उस अंतिम समय में मुख में केवल खेह माने धूल होता है। अंतिम समय में मुख में केवल धूल ही पड़नी है, केवल पछताते ही रह जाना है, केवल पछताना ही पछताना रह जाता है। आगे कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। हाँ देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को, सांसारिक मनुष्यों को सावधान करते हुए कहते हैं कि है मनुष्यों, यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कांचा कुंभ, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, कच्चे घड़े के समान नश्वर है। आप जानते हैं कच्चे घड़े का बहुत भरोसा नहीं होता है, जरा सा अगर मतलब ठोकर लग जाए तो कच्चा घड़ा तुरंत फूट जाता है। तो यह शरीर जो है यह कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े से शरीर की तुलना की गई है, उपमा दी गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार आ ही गया यहाँ पे, लिया फिरे था साथ, ठीक है। कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है मानव, है मनुष्यों, यह शरीर कच्चे घड़े के समान नश्वर है, क्षणभंगुर है, इस पर घमंड करना व्यर्थ है। लिया फिरे था साथ, भगवान की भक्ति और भजन करने में तूने इस शरीर का उपयोग नहीं किया, इसलिए केवल इसे लिया फिरे था साथ, बेकार में ही केवल लेकर इसे घूमता रहा। इस शरीर पर आखिर क्या भरोसा, लिया फिरे था साथ, इस कच्चे कुंभ के समान इस शरीर को लेकर तुम इस बेकार ही संसार में घूमते रहे, भगवान की भक्ति नहीं की, क्योंकि ढबका लागा फूट गया। कहते हैं क्योंकि इस शरीर का क्या भरोसा, जब ढबका माने झटका, जरा सा झटका लगते ही यह कच्चा घड़ा या यह शरीर कच्चे घड़े की तरह फूट जाएगा, कछु ना आया हाथ, तब उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि यह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसका उपयोग भगवान की भक्ति भजन में जितना किया जाए उतना ही अच्छा होता है। ठीक, आइए अंतिम दोहा हम देखते हैं कि कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, दीक्षणिया मिलब्यो नहीं ज्यों कांचली भुजंग।
कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य कहाँ गरबियो देही देख सुरंग। सुरंग माने सु माने सुंदर, रंग माने रंग, सुंदर रंग अर्थात सुंदर शरीर, सुंदर रंग वाला शरीर, देही माने शरीर। ठीक है, तो कहते हैं कबीरदास जी के, है मनुष्यों तुम इस सुंदर शरीर को देखकर आखिर क्यों गर्व करते हो, व्यर्थ का क्यों घमंड करते हो। यह शरीर कोई स्थिर वस्तु नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा ये रहेगी। यानी जो सुंदर शरीर तुम्हारे पास इस समय है यह ऐसे ही हमेशा बनी रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। बीछणिया मिलबो नहीं जो कांचली भुजंग। जब एक बार यह सांप की केचुली के समान तुमसे अलग हो जाएगा तो फिर इसका तुमसे मिलन नहीं हो पाए। बीछणिया बिछड़ जाने पर, मिलबो नहीं, नहीं मिलेगा, जो जिस तरह से कांचली भुजंग, कांचली माने केचुली, भुजंग माने सांप, जिस प्रकार से सांप की केचुली एक बार सांप से अलग हो जाने पर पुनः वह उसे नहीं धारण कर सकता है, ठीक वैसे ही है मनुष्य, तुम्हारा यह सुंदर शरीर अगर एक बार तुमसे बिछड़ गया तो फिर यह तुम्हें मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर कबीरदास की ने शरीर की नश्वरता दिखाकर भगवान की भक्ति का लोगों को, मनुष्यों को संदेश देने का प्रयास किया है। उपमा रूपक अलंकार दोहों में भरा हुआ है, भाषा से दुकड़ी है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, निर्वेद भाव का सरस चित्रण है। यानी सांसारिक मोह माया से अलग होने के लिए कबीर ने प्रस्तुत दोहों में बहुत बढ़ चढ़कर समर्थन किया है, बहुत बढ़ चढ़कर कहने का प्रयास किया है। बच्चों, इस अध्याय का जो 5 व्याख्याएं आपके कोर्स अभ्यास पृष्ठ में दिया गया है, इन 5 की व्याख्या आपको करनी है। अपनी कॉपी में इन 5 की व्याख्या आपको लिखनी है। ठीक है, कि सदगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग पहला, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, सब अधिया। ठीक है, और झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, कबीर कहा गर्भियो तेहि देख सुरंग। ठीक है, यहु तन ऐसा कुंभ है, यहु ऐसा संसार है जैसा सिमल फूल। इन 5 की आपको व्याख्या कॉपी में करनी है और उसके बाद कॉपी स्कूल पे चेक हो रही है। आप कभी भी जब कॉपी आपकी पूरी हो जाए तो वहाँ पर लाकर आप उसको चेक करा लीजिए। ठीक है, और कोई भी समस्या हो तो शनिवार के दिन समाधान क्लास चलता है, उसमें आप कोई भी समस्या अगर आपको पढ़ने में आ रही है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप हमारे इस व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। ठीक।